नमस्कार दोस्तों, कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं चने में रोग के संबंध में। चने में का प्रमुख रोग है उकटा रोग या जड़गलन रोग या झुलसा रोग। तो ये चने में मुख्यतः प्रायः देखा जाता है और यह रोग जो है बहुत अत्यधिक मात्रा में खेत को नष्ट कर देता है, फसल को आपकी नष्ट कर देता है। भयानक रोग है दोस्तों ये, जिसका प्रोडक्शन बिल्कुल भी कम कर देता है दोस्तों ये। और इसके जो प्रायः हमको लक्षण देखने को मिल रहे हैं, और ये पहले मौसम में नमी अत्यधिक थी। जब हम इसकी बोनी करते हैं चने की, तब 60 से 65 दिन के अंतर्गत चने की फसल अत्यधिक सूखी हुई थी। इस साल किसान भाइयों की बहुत अधिक मात्रा में ओगरा लग चुका था चने में, जो कि एक फंगस के कारण लगा हुआ था। उसमें बिल्कुल ऊपर की जो तना होता है पौधे का, उसके ऊपर एकदम वाइट वाइट फफूंद दिख रही थी। इस कारण से किसान भाइयों की बहुत अत्यधिक मात्रा में फसल सूख चुकी थी, क्योंकि उस टाइम पर खेतों में बहुत अत्यधिक नमी थी, बादल थे, मौसम में गर्मी बनी हुई थी, बहुत अधिक मात्रा में मौसम में परिवर्तन हो रहा था दोस्तों। तो इस कारण से चने की फसल और मसूर की फसल बहुत अधिक मात्रा में किसान भाइयों की सूखी हुई थी दोस्तों। उसके बाद मौसम में थोड़ा सुधार आया है, कुछ किसान भाइयों ने स्प्रे किया है, फसल को सुरक्षित किया था। लेकिन आप जब कोई भी फंगीसाइड का स्प्रे करते हैं दोस्तों, तो उसकी एक लिमिट है कि कुछ टाइम तक के लिए वो वैलिड रहता है, फिर उसका असर रहता है 25 से 30-35 दिन के लिए। फिर उसके बाद फिर वो खेत में फिर से दिखने लगता है। तो दोस्तों, आज मैं यही चर्चा करने वाला था कि मैं खेत पे आया हुआ था, मैंने खेत में देखे हुए थे कि मतलब कि कुछ पौधे खेत में है ना, एक आध परसेंट ही, 1% से भी बहुत ही कम पौधे दिख रहे थे। कुछ बिर्रे बिर्रे पौधे सूख रहे थे। किसी किसी जो पत्ते हैं पौधे के, वो पौधे की पत्तियां मुरझा रही थीं दोस्तों। कहीं कहीं जो उसकी ब्रांचेस से तना है पौधे की, तो कहीं कहीं उस पर काला धब्बा भूरे रंग का दिख रहा था दोस्तों। तो धीरे धीरे पत्ता क्या सूखने लगा है बिर्रा बिर्रा कहीं कहीं खेत में। तो उसके बाद मुझे देख रहा हूँ मतलब कि इसकी संख्या बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। तो ये जो उकटा रोग है दोस्तों, ये पूरे खेत में वैसे ही फैल जाता है। इसका मेन लक्षण यही है कि ये थोड़ा दिखेगा, फिर उसके बाद और अत्यधिक मात्रा में लग जाता है। अगर इसका समय रहते हुए अगर इस पर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं दोस्तों, तो ये बहुत अत्यधिक मात्रा में फसल को बर्बाद कर देता है और फसल आपकी तो नष्ट हो जाती है दोस्तों। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके लिए दोस्तों, आपको जो हो रहा है, जड़गलन हो रही है, आप पौधे को पटाएंगे तो उसमें अभी के टाइम पे, गर्मी का टाइम पे जो है जनवरी से फरवरी मार्च में, तो इसकी जड़ काली आ रही है दोस्तों। तो ये बिल्कुल, तो उसको अपन बीच में से फाड़ रहे हैं इसको, तो ये तना में काली जड़ दिख रही है दोस्तों। तो एक फंगी है, फंगस है, फफूंद है, जो कि एक फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फफूंद के कारण से ये जड़गलन रोग होता है और झुलसा रोग लगता है दोस्तों। तो इसको अगर आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो मेरी सलाह है कि आप इसमें थायोफिनेट मेथाइल 38% प्लस कासुकामेशिन 2.21% का स्प्रे करें। और मैंने किया हुआ है, मुझे इसमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिला हुआ है। लेकिन जो क्वांटिटी में चना की सूख रहा था, तो अब थोड़ा सी मात्रा में कम हुआ, नियंत्रण हो चुका है। और मौसम में फिर से परिवर्तन हो रहा है, बादल बने हुए हैं पूरे एमपी में और उत्तर प्रदेश राजस्थान में कंटिन्यू बादल बने हुए हैं। कहीं कहीं बारिश भी हो चुकी है फिर से। अभी ये 30-31 जनवरी को टेम्परेचर बहुत हाई हो चुका है। चने में फ्लावरिंग स्टेज पे है, फलियां लगना स्टार्ट हो चुकी हैं। और ऐसे में अगर फसल सूखती है तो किसान भाई उदास होते हैं। उनकी फसल इतने दिन से वो पानी लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और जब प्रोडक्शन का टाइम आता है तो फसल सूखने लगती है। तो जायज़ सी बात है कि ये जो बीमारी है, तो ये फैल रही है मौसम के कारण से। तो इसको हम सभी किसान भाइयों को नियंत्रण करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें थायोफिनेट मेथाइल डालें, जो कि धानुका कंपनी की नाम से जेनेट आती है, उसका स्प्रे करें। कुछ भाई लोग बोलते हैं कि इसमें कार्बेंडाजिम मैंकोजिब डाल दीजिए, है ना, उससे पाउडर फॉर्म में आता है, 70% WW डाल दीजिए। दोस्तों, मैंने भी स्प्रे किया था, बट मुझे उतना अच्छा रिजल्ट तो उसमें देखने को नहीं मिला हुआ है। इसलिए मैंने जो रिजल्ट लिया हुआ है थायोफिनेट मेथाइल का, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार जो किसान भाई हैं वो इस पर स्प्रे करें। और मैं कोई भी किसी भी कंपनी का
सेल्स मैनेजर नहीं हूँ, ना ही कोई कंपनी से मेरा कोई टाइप है प्रचार करने का। मेरा सिर्फ उद्देश्य है किसानों तक सही से सही सलाह देना कि कौन सी दवाई किस टाइम पे डालना चाहिए, कौन सा स्प्रे अपन को सही टाइम पे करना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों अगर आप धानुका की जेनेट का स्प्रे करते हैं थायोफ्रंट मिथाइल का, तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि उसका ओनली आप सिंगल स्प्रे करें। और इसकी जो क्वांटिटी है ये आपकी 500 ml आती है 2 एकड़ के लिए दोस्तों, 250 ml पर एकड़ के हिसाब से आती है। तो उस हिसाब से आप इसका स्प्रे करें, आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि अभी सर्दी का मौसम फिर से बनने वाला है, ठंड आने वाली है, तो थोड़ा वो उसमें सर्कुलेशन आएगी और फसल बहुत अच्छी आपकी हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आप इसका स्प्रे करें और आप देखना कि फसल में आपकी रौनक आएगी। उकटा रोग से हम बहुत जल्दी नियंत्रण कर लेंगे इसके माध्यम से। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान दोस्तों भाई।